इस मासो टेक टिप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मासो लुआ एडिटर पर नजर डालेंगे जो मेरे वर्कशॉप के माध्यम से उपलब्ध है। शुरू करने से पहले आपके पास एक सक्रिय माय वर्कशॉप प्रो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। एक बार ये सब हो जाने के बाद आपको मासो के लुआ एडिटर तक पहुंच मिल जाएगी जो आपको व्यवहार को कस्टमाइज करने, क्रियाओं को स्वचालित करने और अपनी मशीन की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली टूल्स देता है। इस टेक टिप में हम इन बातों को विस्तार से देखेंगे। अपने वर्कशॉप में लुआ एडिटर तक कैसे पहुंचें, नया लुआ प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, ट्रिगर इवेंट्स और बैकग्राउंड कोड कैसे काम करते हैं, अपने स्क्रिप्ट्स को कैसे एडिट और सेव करें और अंत में अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सपोर्ट करें और मासो कंट्रोलर पर लॉड करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में अपने माय वर्कशॉप अकाउंट में साइन इन करें। एक बार जब आप लॉग इन कर लें तो माय मासो चुनें और फिर मासो लुआ एडिटर पर क्लिक करें। यहां से आप या तो कोई मौजूदा प्रोजेक्ट खोल सकते हैं या एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले उसे एक नाम दें। इससे बाद में प्रोजेक्ट को पहचानना आसान हो जाता है, खासकर जब आप कई प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हों। इसके बाद अपने कंट्रोलर का सीरियल रेंज चुनें। आप एक विशिष्ट सीरियल नंबर दर्ज कर सकते हैं या यदि स्क्रिप्ट कई कंट्रोलर्स पर इस्तेमाल की जाएगी तो एक व्यापक रेंज भी निर्धारित कर सकते हैं। पासवर्ड फील्ड को अभी खाली छोड़ा जा सकता है। अगर जरूरत हो तो इसे बाद में संपादित किया जा सकता है। जब सब कुछ सेट हो जाए तो क्रिएट प्रोजेक्ट चुनें। प्रोजेक्ट खुलने के बाद याद रखें कि आप कभी भी ऊपर दाईं ओर दिए गए सेव बटन का उपयोग करके अपना काम सेव कर सकते हैं। एडिटर के अंदर आपको ट्रिगर इवेंट्स की एक सूची दिखाई देगी। ये इवेंट्स ये निर्धारित करते हैं कि आपका एलयूए कोड कब चलेगा, जैसे कि ऑन पावर अप, बैकग्राउंड ऑन स्क्रीन एक्शन बटन या जब कोई जॉब पूरी हो जाए। अगर आप ऐसा एलयूए कोड लिख रहे हैं जिसे लगातार बैकग्राउंड में चलना है तो उस कोड को बैकग्राउंड सेक्शन में रखना चाहिए। अगर आप ऐसी वैल्यूज सेट कर रहे हैं जिन्हें केवल एक बार कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है, जैसे ऑन स्क्रीन बटन का नाम या शुरुआती पैरामीटर, तो उन्हें पावर अप इवेंट में रखना चाहिए। जैसे ही आप टाइप करना शुरू करते हैं, एलयूए एडिटर आपको स्मार्ट सुझाव देता है। ये सुझाव आपको उपलब्ध फंक्शंस खोजने और यह समझने में मदद करते हैं कि अलग-अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोलर के पावर अप होने पर एक्शन बटन का नाम सेट किया जाए, तो आप m डॉट एक्शन बटन टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बटन नंबर और वह टेक्स्ट लिखें जो आप दिखाना चाहते हैं। परिवर्तन करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को सेव करना न भूलें। बिल्कुल वैसे ही जैसे मासो कंट्रोलर पर होता है, एलयूए एडिटर दो कोड सेक्शन में बंटा होता है। ऊपर वाला सेक्शन सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है, नीचे वाला सेक्शन लॉक किया जा सकता है और निजी होता है जिसे एक लाल बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। यह आपको संवेदनशील लॉजिक की सुरक्षा करने की सुविधा देता है, जबकि जहां उपयुक्त हो वहां दृश्यमान या संपादन योग्य कोड साझा किया जा सकता है। एक बार जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो उसे एक्सपोर्ट करने का समय आ गया है। आप व्यक्तिगत इवेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या सभी इवेंट्स को एक साथ एक कस्टम स्क्रिप्ट्स फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस फाइल को फिर यूएसबी स्टिक पर कॉपी किया जा सकता है और सीधे आपके मासो कंट्रोलर में इंपोर्ट किया जा सकता है। एक बार इंपोर्ट हो जाने के बाद आपकी एलयूए लॉजिक सक्रिय हो जाती है और मशीन पर चलने के लिए तैयार रहती है। यह मेरे वर्कशॉप के माध्यम से मसोलुआ एडिटर के उपयोग का एक त्वरित अवलोकन था। यह टूल आपको अधिक लचीलापन और नियंत्रण देता है, जिससे आप अपने कंट्रोलर को अपनी वर्कफ्लो और ऑटोमेशन आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। अधिक तकनीकी टिप्स, एलयूए उदाहरणों और मैसो अपडेट्स के लिए हमारी डॉक्यूमेंटेशन जरूर देखें और आने वाले वीडियो के साथ जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद और खुशहाल निर्माण करें।